बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उर्दू की क्लास में खुशामदीद डियर टीचर्स। आज का जो हरूफ तहज्जी है किताब का सफ़ा आपके सामने स्क्रीन पे मौजूद है। इसी लेसन को हम कंटिन्यू करेंगे, एक्टिविटीज़ पे बात करेंगे, आवाज़ की अदायगी सीखेंगे, हरूफ तहज्जी की हवा में लिखाई भी करेंगे और उसके बाद किताब के सफ़े पे टास्क दिया गया है जो उसको भी कंप्लीट करेंगे। और ये तमाम इंस्ट्रक्शंस आपके लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई हैं। साथ साथ होगी आज के लेसन की वर्कशीट, प्लीज़ उसको भी डाउनलोड कर लीजिएगा। तो प्यारे बच्चों, आज चूंकि हम एक नए हरूफी तहज्जी को दोबारा से दोहराने लगे हैं, आपने प्ले ग्रुप में सीखा था, लेकिन अगर नहीं सीखा या भूल गए तो कोई बात नहीं। आज की एक्टिविटीज़ से मुझे उम्मीद है कि आपको वो दोबारा से याद भी आ जाएगा और अगर नहीं सीखा तो आप सीख भी जाएंगे। ये बहुत आसान है और ये बच्चे बहुत स्मार्ट और क्लेवर है टीचर, ये जल्दी से सीख जाएंगे। सो आज का टीचर्स नोट क्या है इसको देखते हैं। आज का टीचर नोट जो है टीचर्स, मश्क के लिए कुछ ऐसे अल्फाज बोलें जिनके शुरू में ज़ोए की आवाज़ आती हो। तलबा से पूछें कि इन अल्फाज के शुरू में कौन सी आवाज़ आती है, मसलन ज़र्फ़ वगैरह। अब मुख्तलिफ अल्फाज बोलें और तलबा से कहें कि जिस लफ्ज़ के शुरू में ज़ोए की आवाज़ सुने तो अपना हाथ उठाएं, हर्फ ज़ोए और उसकी आवाज़ की पहचान करवाएं। तो आइए आज इसी लेसन को हम इन इंस्ट्रक्शंस को कंटिन्यू करते हैं और आज का जो हमारा सबक है वो है हर्फ ज़ोए की पहचान। जी हाँ, आज हम हर्फ ज़ोए की पहचान करेंगे और फिर देखेंगे कि ज़ोए में और तोए में क्या फ़र्क है। अब आप देख रहे हैं कि जो हरूफ तहज्जी है उसकी बुनियादी शक्ल तो एक जैसी है, लेकिन इसमें क्या फ़र्क है तोए से। नुक्ता, जी हाँ, आ गया वो मैजिकल नुक्ता जिससे आवाज़ बदल जाती है। तो वो तोए था जिसपे नुक्ता नहीं था। वेरी गुड। और ये ज़ोए है और ज़ोए के ऊपर है एक नुक्ता। तो जब आप एक नुक्ता डालेंगे तो तोए बदल जाएगा ज़ोए में और ज़ोए की आवाज़ भी ज़ाहिरी बात है बदल जाएगी। तोए की आवाज़ थी त और ज़ोए की आवाज़ है ज़। ये भी आप गले से अदा करेंगे और फिर जब हम वोकैबुलरी सीखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इन अल्फाज को कैसे अदा करना है। सो टीचर्स, आम ज़बान में बर्तन जिनको हम इस्तेमाल करते हैं उर्दू में जो इसके लिए ख़ास लफ्ज़ है वो है ज़रूफ़ या ज़र्फ़ और ये बनता है आज की आवाज़ यानी ज़ोए से। ज़ोए ज़रूफ़। अगर टीचर्स आपने कोई एक्चुअल प्लास्टिक के या मिट्टी के ज़रूफ़ क्लास में रखे हैं तो आप वो साथ साथ बच्चों को उठा के दिखाएं, उनसे कहें कि ज़रूफ़ बहुत तरह के होते हैं, उनको भी डिस्कस करना है आपने। फिर एक और तस्वीर है मेरे पास, एक और फ्लैश कार्ड है। इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं, क्लाउन भी कहते हैं, जोकर भी कहते हैं, लेकिन उर्दू में इसको क्या कहते हैं ये किसको मालूम है। उर्दू में इसको कहते हैं ज़रीफ़। ज़ोए ज़रीफ़, ज़ोए ज़रीफ़ यानी ज़रीफ़ मतलब जो हंसाता है दूसरों को। तो जोकर को भी हम इसलिए जोकर कहते हैं कि वो जोक्स करता है। क्लाउन जो है वो फनी सी एक्टिविटी करके दिखाता है। किसी ने कभी क्लाउन देखा है किसी मार्केट में फिरते हुए ऐसा ड्रेसअप हुआ हुआ? सो टीचर्स, अगर आप कोई ऐसा फ़नी डे बनाएं जिसमें बच्चे क्लाउन की तरह ड्रेसअप हों, उनका फेस पेंट करें। इंग्लिश लैंग्वेज में जब इन्होंने क्लाउन का लेसन सीखा था तो उसमें दे हैड टू पेंट देयर फेसेस, तो आप उसको रिकॉल कर सकती हैं और वो एक्टिविटी दोबारा से करवा सकती हैं। और आज डिस्कस करेंगे बच्चे ज़ोए ज़रूफ़ और ज़ोए ज़रीफ़। ये दो कैरेक्टर्स हैं इनके पास, ये कैरेक्टर है और ये ऑब्जेक्ट है जिस पे इन्होंने डिस्कशन करनी है। तो अभी आप करेंगी वीडियो को पॉज, तोए और ज़ोए का फ़र्क, उनकी आवाज़ों का फ़र्क, उनके नाम का फ़र्क और फिर साथ साथ करवाएंगी हवा में लिखाई उस शक्ल की जो कि ये आज डिस्कस कर रहे हैं। सो प्लीज़ पॉज वीडियो। आगे बढ़ते हैं और ये देखते हैं कि इस सारी डिस्कशन के बाद क्या बच्चे मिट्टी या प्लास्टिक के कुछ ज़रूफ़ के बारे में बातचीत कर सकते हैं। सो टीचर्स, ये जो एक्टिविटी है इसमें आपने बच्चों को इन्वॉल्व करना है। अगर आप घर से कोई एक्चुअल बर्तन लेके आई हैं यानी ज़रूफ़ लेके आई हैं या आपने कोई टॉय ज़रूफ़ अरेंज किए हुए हैं प्लास्टिक के या मिट्टी के या स्टील के, जो भी आपने मटेरियल अरेंज किया हुआ है, इन तमाम ज़रूफ़ को मेज़ पे रख के हर एक एक ज़र्फ़ का उनको नाम बताएं कि ये चम्मच है, ये तश्तरी है, ये देचकी है, ये मटका है या ये हांडी है। जो भी आपने अरेंज किया हुआ है उसका नाम भी अलग-अलग बताएं और फिर बताएं इनको कि एज अ कलेक्टिव जब ये सारे इकट्ठे रखे होते हैं तो इनको ज़ोए ज़रूफ़ कहा जाता है। ये डिस्कशन टीचर्स आपने करनी है, लेकिन तब करें जब बच्चे राइटिंग की लिखाई कर जो एक्टिविटी है किताब में दी गई वो कंप्लीट कर लें और फिर आपके पास टाइम हो कि आप इस साउंड को रिवाइज भी करेंगे।
तो टीचर्स आज के लेसन को रैप अप करते हैं, बिकॉज अभी आपने बच्चों के साथ काफ़ी एक्टिविटी करनी है। आज है जी हर्फ ज़ोएं की पहचान, साथ आवाज़ की भी पहचान, वोकैबुलरी की भी डिस्कशन, और बच्चों का भी इनपुट आपने डेफिनेटली लिया है। इसी राइटिंग को, इसी जो रिकग्निशन है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए एक वर्कशीट है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप उसको यूटिलाइज कर लें। और फिर बच्चों को बारी बारी आपने ज़ोएं जो है वो बोर्ड पे लिखवाना है, और बच्चे एम्फेसिस करेंगे किसके ऊपर, उस नुक्ते के ऊपर जो डलते ही तोएं बदल जाता है ज़ोएं में और त बदल जाता है ज़ में। सो प्लीज कैरी ऑन विद द एक्टिविटीज। अंटिल नेक्स्ट लेसन, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।